व्याख्यान में विचारांत समाधि का वर्णन कर रहे हैं और इससे पहले मैंने ये समझा दिया था, एक योगी जो अपने मन को एकाग्र करता है उसको युक्त योगी बनने के लिए ज्ञान तृप्तात्मा और विज्ञान तृप्तात्मा दोनों श्रेणियों में से निकल करके युक्त योगी बनना पड़ता है। अखिलात्मा त्रिजगत पावन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से ये शब्द कहे हैं, ज्ञान विज्ञान तत्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी मनोष्टास्पंद। इसका अर्थ ये है, जो योगी ज्ञान तत्तात्मा हो गया और विज्ञान तत्तात्मा और ऐसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें उसके मन के अंदर कोई विकार होता ही नहीं, पूर्ण रूप से जितेंद्रिय हो गया है, ऐसा योगी जो है वो युक्त योगी कहलाता है। तुम सब इस श्लोक का अर्थ बड़ी प्रकार से नहीं समझोगे। ज्ञान तृप्तात्मा होने का अर्थ है प्रकृति के सारे विशेषणों को समझ करके उनके ऊपर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना, ये ज्ञान तृप्तात्मा कहते हैं। जैसे एक मनुष्य अग्नि तत्व पर अधिकार प्राप्त करता है, वो चटपट आग्नेय शरीर धारण कर सकता है और अग्नि से कोई भय नहीं है। यदि एक योगी उसने जल तत्व पर और रस मात्र पर विजय प्राप्त कर लिया है, वो जल में इस प्रकार से रह सकेगा जिस प्रकार से ये जलीय जीव मगर मछली वगैरह और जल में रहते हैं, जल इनका कुछ नहीं बिगाड़ता। इस प्रकार से जलीय तत्वों पर अधिकार प्राप्त करने पर उस योगी का कुछ नहीं। इसी प्रकार से स्पर्श तन्मात्र रस तन्मात्र सब पर अधिकार प्राप्त करने पर भी उसमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कहने का अभिप्राय ये कि वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनके अंदर स्वेच्छा से जहां चाहे वही विचरण कर सकते, उसको विशेष करने की आवश्यकता नहीं। ऋषिकेश में हमारा अग्रवाल परिवार का एक बच्चा रहता है जिसका नाम रंगीलाल। उसने रंगीलाल ने अपनी आंखों देखी घटना उसने बताई थी। मैंने अपने आप तो नहीं देखी, किंतु रंगीलाल कहता था कि मैंने देखी थी। चंद्रेश्वर महादेव का जो मंदिर है, वो क्या नाम है, चंद्रभागा नदी के बीच में आता है। आजकल चतुर्मास में जो प्रभाव बनता है तो चतुर्मास है नहीं, मासे में चंद्रभागा जोरों से बहकर चलती है। वो चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर बीच में आ जाता है। उस मंदिर के सामने उसने देखा पहाड़ में से निकलकर एक महात्मा जल के ऊपर पैदल चलते आ रहे, जल में डूबते नहीं थे। पैदल चलते चलते जब महात्मा आगे को बढ़े दर्शन के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, लोगों की भीड़ सामने आकर खड़ी हो गई। तो उसके बाद महात्मा इधर के किनारे पर न आकर के फिर वापिस चले गए और पहाड़ में आज सामने जाकर के फिर उसी प्रकार से अंतर्ध्यान हो गई, किसी को दिखाई नहीं दिए। कहाँ ये क्या था? ये था जल के ऊपर अधिकार प्राप्त। हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है,
उदार दया जलपंक कंटकादि स्वसंग उत्क्रांतिश्चय। दूरदर्शन का ये सिद्धांत है, जो योगी उदान वायु पर अपना कंट्रोल कर लेता है, उदान वायु पर जय प्राप्त कर लेता है, वो जल में नहीं डूबता, वो कीच में नहीं फंसता, और न उसको किसी प्रकार का कांटे छेदन कर सकते हैं। इन सब से वो निर्लेप हो जाता है, केवल मात्र उदान वायु के बीच में। उदान वायु कंठ देश में रहता है, पांचों प्राण वायु के स्थान न्यारे न्यारे हैं। हृदय प्राणो उदय पान समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशस्थ ज्ञान सर्व शनि। ये पांचों प्राण वायु के स्थान है। प्राण हृदय में रहता है और गुदा में अपान रहता है, समान नाभिमंडल में रहता है, उदान कंठ देश में रहता है। उदान गयात जल पंक कंठकादि प्रसंग है उत्क्रांत। गयात जल पंक कंठकादि प्रसंग है उत्क्रांति। उदान वायु के जय कर लेने के बाद मनुष्य जल पंक कंठकादि में कभी डूबता नहीं। इसी के प्रभाव स्वरूप योगी पहाड़ में से नंगे पैरों जल से निकला। मैं क्या बतलाऊं तुम्हें, किंतु श्री प्रभु जी की महिमा है, इसलिए मैं कुछ कह देना चाहता हूं। थोड़ा सा मेरी अपबीती बात तुम्हें बताता हूं। श्री आनंद प्रभु जी ने हमें खेतरी करानी आरंभ की, मुझे और नरसिंह मूर्ति जी। हम खेतरी करते रहे। खेतरी का प्रकार होता है दोहन, चालन या छेदन। जीव को इस प्रकार से कपड़े से पकड़ करके जीव उसको हिलाते रहे तो धीरे धीरे वो जीव लंबी हो जाती है। इसका नाम है दोहन, इसका नाम है चालन। और दोहन वो कहलाता है इसका सोच का चूर्ण लेकर या काली मिर्च का चूर्ण लेकर के जीव के दाएं बाएं दोनों तरफ लगा करके यूं जिस प्रकार से दूध निकाला जाता है उस प्रकार से यूं खरीदते रहो, उसका नाम दोहन है। उसके बाद तीसरी क्रिया होती छेदन। छेदन में ये होता है, ये जीव के नीचे की जो नाली है इसको धीरे धीरे योगी लोग बांस की ताली से काट देते हैं और कटने से जीव लंबी हो जाती है, उसका नाम छेदन। तीसरी कराने आरंभ की और कराने में हमने दोहन और चालन की क्रिया पहले कर ली। उसके बाद श्री प्रभु जी ने बांस की ताड़ी से थोड़ा थोड़ा जिह्वा का छेदन कर दिया। वो छेदन क्रिया आरंभ हो गई ताकि नीचे की मोटी नाड़ी कट जाने पर जिह्वा तालु विवर तक पहुंच जाए, ऊंची आगे तक बढ़ जाए, इसकी छेदन करना आरंभ। जिस समय हम छेदन कर रहे थे उसी समय श्री प्रभु जी का प्रोग्राम कनखल जाने का बढ़ गया। कनखल चले गए। कनखल क्योंकि श्री प्रभु जी चले गए, उनके बिछोड़े में थोड़ा सा मन के अंदर कुछ अशांति सी रही, इसलिए 2 दिन खेतरी का अभ्यास हमने नहीं, न दोहन किया, न छेदन किया, न चालन। ज्ञानाभ्यास का नियम हमारा बाकायदा रहता था। हमारे सत्संगी बच्चे इतने हैं कि हम किसी के अभ्यास को पूछ नहीं सकते कि तुम्हारा ध्यान कैसा था। श्री प्रभु जी के चरणों में सारा लंबा थोड़ा बहुत विचार तो नहीं था, क्योंकि जितने थे वो ठोस थे। उनके अभ्यास को, उनके अंतरस्थिति को श्री प्रभु जी रोज पूछ लिया करते थे और आगे की शिक्षा दिया। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, काय निर्माण करना भी सिखाया, चित्र निर्माण करना भी सिखाया। तो वो हमने छोड़ दिया छेदन करना, तो बराबर ध्यान का अभ्यास आकर करते रहे। तो क्या बतलाऊं, श्री प्रभु जी कहते हैं, मैं देखता हूं अपने आप को कि मैं गंगा जी के ऊपर जैसे वो महात्मा है, ऐसे नहीं ध्यान में देखता हूं। चल
जब मैंने अपने आप को जल पर चलते हुए देखा, प्रभु जी कहते हैं, कनखन से आवाज देती है। दो शब्द प्रभु जी कहा करते थे लाड के, एक तो कहा करते थे अन्यायी, और दूसरा पंजाबी का शब्द कहा करते थे ओत्तर। ओत्तर तो उसको ओत्तर तो कहते थे उस दंड लड़के, अन्यायी लाड में कहते थे प्यार में। तो आवाज देकर कहते हैं, अरे अन्यायी, तेरी चेतनी करनी छोड़ दी, यदि करता तो इस प्रकार तू भी इसके ऊपर गंगा जी के जल पर नहीं चल सकता था। जिसका उदाहरण रंगीलाल से पूछना, वो महात्मा जल के ऊपर चमका है। उदान दयाल दर्पंक कंड कादि प्रसंग उत्क्रांति, ये योगदर्शन का सूत्र है। इसलिए श्री प्रभु जी ने इस प्रकार मैंने कहा, मन में बड़ा रोष हुआ, दुख भी लगा। उस हालत में मैंने क्या किया, वो बांस की ताली से मैं छेदन करते थे, बांस की ताली से मैं करके ये जो हजामत करने का ब्लेड जैसा होता है वो लेकर के और जीव को इस प्रकार खड़ी करके यूं मैंने काट दिया। नीचे से काफी जीव कट गई, खून से मुख भर गया। तो उस समय मैं क्या देखता हूँ, वो ब्लेड मेरे हाथ से जो दिखाई दिया, सामने आए हैं, उन्हें छीन लिया, फेंक दिया और आवाज देते हैं, क्या घूमना पड़ेगा। उदाहरण, हमारे एक गुरु भाई थे मुजफ्फरनगर के, वो अग्रवाल वैश्य थे, उनका नाम था रतन लाल। अब की बार मुजफ्फरनगर के प्रोग्राम में हमने काफी ये चेष्टा की कि रतनलाल के घराने का कहीं पता चल जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं चला, अभी ठीक बताया नहीं। थे मुजफ्फरनगर के रतनलाल। रतनलाल अच्छे ध्यानी थे, बराबर अभ्यास किया करते थे। प्रभु जी रतनलाल को ध्यान में कहते कि बेटा उठ, जाके इसको संभाल कर देख, लोग क्या कहेंगे, योगियों के बच्चे बूढ़े होते हैं, इसने अपनी जीभ काट ली है, लेकिन उसमें खून भर गया है, संभाल। पूछता प्रभु जी कैसे संभालू। तो श्री प्रभु जी आज्ञा देते हैं, दिखाते हैं। हम रास्ते में जिसमें गंगा स्नान करने जाया करते हैं, हम अपने हर बच्चे को रास्ते में दिखा दिया करते हैं। जींद बाड़ा जो आता है, जींद बाड़ा, उस जींद बाड़े के साथ एक वृक्ष सा खड़ा रहता है, छोटा सा। उस समय बड़ी भारी झाड़ी थी, उस झाड़ी पर ये जींद, अब तो वहां पर मकारात काफी बन गए ना, उस समय मकारात वगैरह कुछ थे नहीं, थोड़े थे। तो जींद, उस झाड़ी पर एक बेल चढ़ी हुई थी। प्रभु जी रतनलाल को कहते हैं कि ये बेल है, इसके पत्ते फेंदा और वो पत्ते तोड़ करके मुंडी में घिस करके इसके मुख में भर दी, तो उसके फलस्वरूप इसकी जीभ मिल जाएगी। और देर कर दी तो हमें भय है कि गूंगा ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे कि योगियों को बच्चे गूंगे होते हैं, इसकी बेल उठ करके तो भर दी। रतनलाल जी वो बेल ले आए, ध्यान से उठ करके देखा तो मुझे देखने के लिए आए, तो मेरे मुख को पूरी भरा हुआ था। और पूछने लगे क्या हो गया, वो कुछ बोल तो सका नहीं, क्योंकि वो जान गए थे, ध्यान से उन्हें देख लिया था। भाग करके बाड़ी में उस बेल को फेड़ करके पत्ते घिस करके मुझसे कह रही भाई जी ये रस ले लो, अभी भाई रस करें इसको। मैंने मुख खोल दिया, खून तो नीचे गिर गया और वो रस के मुंह में भरा रहा। उस रस के भरे रड़े के घंटे 2 घंटे के अंदर गिर गई और मैंने फिर बोलना शुरू कर दिया। ये प्रभु ने बड़े उदाहरण से कहा था कि जल्दी करो, इसको ये रस इसके मुख में भर दो, नहीं तो लोग कहेंगे योगियों के बच्चे गूंगे होते हैं, ये क्या रहेगा। तो 2-3 बार वो रस चांद तक मैं भरता रहा, उसके फलस्वरूप मेरी गिर गई। आज भी वो जीभ काटने की गांठ मेरी जीभ के नीचे बड़ी हुई। उसके बाद रतनलाल को ध्यान में श्री प्रभु ने कह दिया, इसको कह दो कि अब जीभ को हाथ न लगाए, छेत्री का बच्चा मत बना, आकाश में बिगड़ी वाली चेष्टा न। तो उसके बाद कनखल से
एक और गुरु भाई को भेज दिया, कह दिया कि जाओ चंद्रमोहन से कह दो खेतरी को हाथ में लगाया, अभी तो काट लिया होता, जीभ काट ली होती, दूंगा बढ़ गया होता। से हमने हाथ लगाया नहीं, फिर बिना हाथ की तो लगाए जो होता रहा वो होता रहा, क्योंकि ये थी उनकी श्री प्रभु जी की अंतर्या थी। हमने ऐसी बातें बहुत देखी है, मन में कोई विचार आया तत्काल श्री प्रभु जी कह दिया करते थे कि तू ये सोच रहा था, हम कहते आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ये नहीं कर रहा। एक बार मैं वर्षाने में था, होलियों के दिन आगे, तो होली दसवीं के वर्षाने में होती है, एकादशी को होती है नंदगांव। दसवीं की होली वाली थी। मुझे श्री प्रभु जी का पुत्र मिलता है अष्टमी के शाम को, अर्थात पहले दिन मिला था। उसमें लिखा था जगदीव तुम हमारे इस पत्र के देखते ही चले आओ, होली फोली कुछ नहीं देखना पड़ेगा। मैं चला गया, जाकर के मैंने प्रभु जी कहा आपने मुझे बुला लिया, सारा संसार वर्षानी की होली देखने आता है, आपने होली नहीं देखनी। कल गया अरे बेटा इस साल तू होली देखता तो हमारे लायक रहता ही नहीं, बस तो पता नहीं क्या तुम होता। अब तू आ गया है, अगले साल होली देख लेना, कोई बात नहीं, फिर कुछ बात नहीं होती। अब जो होना था वो ठीक हो गया। समझ गया मैं भी उस बात को। इस आकर्षण से प्रभु जी ने मुझे बताया, यही उनकी अंतर्यामिता थी। मैं अपने मन के अंदर जान गया, समझ गया, मुझे क्यों बुला दिया। अगले साल तक वो सब बातें ठीक हो गई। फिर कहने लगे अच्छा अब तू देख ले वर्षानी चोरी जाकर, कोई बात नहीं। फिर हमने देख ली जैसे किया गया। तो श्री प्रभु जी इस प्रकार से अंतर्यामी थे, बातों को जान। तो मैं क्या समझा रहा था, मैं ये कह रहा था कि विचारानुगत समाधि का मैं वर्णन कर रहा था। और जो योगी मूलाधार कमल से लेकर के, जो योगी ज्ञान तृप्त आत्मा बनना चाहता है, पहले मूलाधार कमल पर विजय प्राप्त करें, तब तत्व को देखें, फिर स्वादिष्ठान पर विजय प्राप्त करके जल पर को देखें, और क्या नाम रस्तन मात्र पर विजय प्राप्त करके फिर हवा को देखे, उस पर विजय प्राप्त करे, फिर आकाश को देखे, उस पर विजय प्राप्त करे, फिर मन को देखे, उस पर विजय प्राप्त करे, फिर बुद्धि को देखे, उस पर विजय प्राप्त करे। तो इस प्रकार से वो पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो योगी ज्ञान तृप्त आत्मा बन जाता। विज्ञान तृप्त आत्मा कौन होता है? विज्ञान तृप्त आत्मा वो होता है जो बुद्धि पुरुष और प्रकृति के न्यारे न्यारे दर्शन कर, बुद्धि अपने स्थान में हो, जीवात्मा अपने स्थान में हो, एक दूसरे के साथ रले मिले न हो, वह है विज्ञान तत्वात्मा। ऐसी स्थिति को पाने वाला योगी कूटस्थ हो जाता है। कूटस्थ का अर्थ ये कि उसमें कोई विकार नहीं आता है, किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता, अपने रस में स्वयं रहता है, विजितेंद्रिय पूर्ण इंद्रिय को उसका अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसे योगी की का वर्णन करते हुए भर्तृहरि जी ने एक श्लोक कहा। ऐसी योगी की हालत को देख करके चांडालक्यमयम विजाति तापस है तत्व निवेश पेशवती योगीश्वर किम इत्युत्पन्न विकल्प संभाष्यमाना नहीं ज्ञानती स्वयं योगी। एक योगी मस्त पड़े, उनको देखकर देखने वाले कहते हैं कोई चांडाल नहीं, ऐसा गंदा पड़े। विजाति रसुभा, क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में कोई है, शूद्रो से किम तापस है, या कोई शूद्र है या तपस्वी है। और उसके बाद कहते इत्युत्कल्प विकल्प जब मुखई संभाष्यमाना जनी। इस प्रकार से वो कहते चांडालक्यमयम विजाति रथा शूद्रो से किम तापस है तत्व निवेश पेशल में तेरी योगीश्वर को तत्व की छानबीन में लगा हुआ कोई योगीश्वर को नहीं। इत्युत्पन्न विकल्प जब मुखरई संभाष्यमाना जनई न दो दैव तुष्ट मनसो ज्ञानती स्वयं योगिना। लोगों की तरह तरह की बात सुनते रहे, सुन करके न गुस्सा किया,
न किसी को वरदान देने को तैयार हुए, अपनी गति से योगी लोग चलते हैं। ऐसे योगी होते हैं जो पूर्ण युक्त योगी होते हैं, जो किसी प्रकार से उनका मन विचलित होता ही नहीं, कोई कुछ भी कहता। इसलिए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो वितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी सर्वोष्टाश्मकांत। मैंने कल गंध तन्मात्र का उदाहरण बताया था और अपनी एक गुरु बहन पैरो देवी की बात मैंने तुम्हारे सामने रखी। मैं स्त्री और पुरुषों के दोनों उदाहरण दे दे करके जो प्रभु जी के चरित्र समझाता हूँ, वो इसलिए समझाता हूँ कि तुम जो हो वो तो समझोगे, और ये लोग जो हैं ये अपने मन में ये सोच रहे हैं कि हम तो स्त्री हैं, हमने क्या, हमारा तो कुछ नहीं, में रोटी पुणे का काम है, कहीं ये ही नहीं। एक एक हमारी गुरु बहन इतनी ऊंची ऊंची योगिनी हुई जो तुम्हारी ओर देख के तुम भागने लग जाओ। हमारे दिल्ली के अंदर प्रोफेसर श्री राम है, 2 बच्ची, 2 हमारी लड़की है। बहुत पुरानी बात है, सतपथ से आई, सतपथ पर उनको आवाज सुनाई दी। आवाज श्री प्रभु जी की थी, जाओ तुम इसी प्रकार उनसे प्रसाद लो जाकर। प्रोफेसर श्री राम शाहबाद के रहने वाले, जिला करनाल की, और दिल्ली के अंदर अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। वो हिंदू कॉलेज के अंदर, आजकल वो अमेरिका में हैं, अभी मौजूद हैं। कभी भारतवर्ष आ जाएंगे, उनसे बात करके देख लेना। तो योगी क्रम से अभ्यास करता करता ज्ञान तृप्त आत्मा हो जाता है। वो प्रकृति के सारे विश्लेषणों को अधिकार प्राप्त कर देता है, और जिसको पूर्ण रूप में आत्म साक्षात्कार हो जाता है वो विज्ञान तृप्तात्मा हो जाता है और विकार रहित स्थिति के अंदर पहुंच जाता है, कूटस्थ हो जाता है। ऐसा योगी जो है उसको युक्त योगी कहते हैं, युक्त योगी बन जाता है। मैंने कल गंध तन्मात्र का उदाहरण बताया। उससे आगे मैं विचारानुगत समाधि की बात कह रहा था। विचारानुगत समाधि के अंदर गंध तन्मात्र का उदाहरण पैरों का मैंने बताया था। एक बात और मैं बताना चाहता था, वो उस वक्त मैं नहीं कह सका, वो ये थी, देखो पृथ्वी का जो गुण है वो तो गंध है, सुगंध है, तो और जल का गुण है रस, और अग्नि का गुण है रूप, और वायु का गुण है स्पर्श, और आकाश का गुण है आवाज, शब्द। ये 5 तत्व हैं, 5 तत्वों के न्यारे न्यारे गुण हैं। गंध तन्मात्र में लय होने वाली हमारी वो ग्रुप है, ये गंध तन्मात्र पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की तो यहाँ है, मोटी है, ये स्थूल थी। किंतु गंध तन्मात्र के लोक होते हैं स्वर्ग, रस तन्मात्र के भी लोक स्वर्ग में होते हैं। तन्मात्र की भी कोई कोई स्वर्ग वो इस प्रकार का है जिसको दिव्य सुगंधी सुगंध पर भी मिश्रण रहता है। मिश्रण में आग्नेय तत्व में सुंदर रूप भी होता है, दिव्य गंध ज्यादा होती है। गंधमय रूप होते हैं, कुछ रसमय रूप होते हैं, कुछ रूपमय रूप होते हैं, कुछ स्पर्शमय, जिनमें स्पर्श का सुख ज्यादा होता है, और कुछ आकाशमय लोक जिनमें ध्वनियां बड़ी बड़ी विचित्र आती रहती है, उसमें ध्वनियों का आकर्षण ज्यादा रहता है। जैसे थोड़ी देर के लिए हम कहीं बाजार में गए, कोई चीज, लेकिन अमृतसर के अंदर एक मंडी का नाम नमक मंडी मशहूर है। पुराने लोगों को बतलाते हैं कि वहां पर नमक के पत्थर पड़े रहते थे, लाखों बन के। नमक ही नमक उस मंडी में हर व्यक्ति बेचता था, इसलिए उसका नाम। आजकल तो ऐसा नहीं है, नमक की दुकानें तो अब भी काफी हैं, किंतु वो रूपक नहीं है जैसा पहले बतला था। उसका नाम नमक मंडी पड़ा, किंतु नमक जहां नमक ही नमक पड़ता था उसका नाम नमक मंडी। इसके अतिरिक्त जहां हल्दी बिकती उसका नाम हल्दी मंडी भी होगा जरूर कहीं। तो किंतु ये न्यारी न्यारी मंडी, हर पदार्थ की न्यारी न्यारी होती है, किंतु पंसारी की दुकान में नमक भी मिल जाता है, हल्दी भी मिल जाती है, और मिर्च भी मिल जाती है, और मसाले भी मिल जाते हैं, वो पंसार कहलाता है। ये मनुष्य लोक जो है हमारा, जिसमें हम रह रहे हैं, ये खिचड़ी का लोक है।
इसमें तो देखो, इसमें जीभ का स्वाद भी मिल जाता है, थोड़ा नाक से गंध भी आ जाती है, चमड़ी से लिपट चिपट के प्यार की भी कर लेती है, और भोग सबका चलता ही है। ये सब मिश्रण है, खिचड़ी है। किंतु स्वर्गलोक के अंदर जो गंधमय लोग होंगे वो न्यारे होंगे, जिनमें रस विशेष आता है रसमय लोग न्यारे रहेंगे, जिनमें खूबसूरती बहुत ज्यादा होती है रूप तन्मात्र के लोग न्यारे ही होंगे, जिनमें मिलने जुलने का स्पर्श का सुख ज्यादा होता है वो लोग न्यारे ही होंगे, और जिनमें तरह तरह की आवाजों का सुख है वो आकाश से संबंध रखने वाले लोग न्यारे ही होते हैं, और जो मनबुद्धि संबंध रखने वाले हैं वो कई प्रकार के लोग होते हैं। ये लोग जो है ये सब के सब स्वर्गलोक कहलाते हैं। स्वर्गलोक के अंदर मनुष्य लोक की अपेक्षा क्या विशेषता होती है? देखो, उनके अंदर विशेषता ये होती है, एक तो स्वर्गलोक वाले हमें देख सकते हैं, उनकी दृष्टि यहां तक आ जाएगी, हम उनको नहीं देख सकते। वो वरदान दे सकते हैं, हम वरदान ले सकते हैं। इसीलिए ये कहा गया है मनुष्यो देवानाम पशु, मनुष्य देवताओं का पशु रहता है, किंतु वो देवता जो है परमात्मा नहीं, उनके अंदर ताकत विशेष है। वो हमारे मनुष्य लोग को देख सकते हैं, हम स्वर्ग लोग को नहीं देख सकते। वो हमें वरदान दे सकते हैं, हम उन तक पहुंच भी नहीं सकते। वो हमारी प्रार्थना सुन सकते हैं, हम वहां नहीं जा सकते। क्या स्वर्गलोक की विशेषता क्या है? कठोपनिषद में लेख है, स्वर्गे लोके न भयं किंचिदस्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति भेति त्वाशला पिपासे शोकादिगो बोधते स्वर्गलोके। स्वर्गलोक की विशेषता ये है कि वहां पर सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता। स्वर्गे लोके न भयं किंचिदस्ति, बिल्कुल कोई भय नहीं होता। यहाँ तो चोर का भय, डकैत का भय, बीमारी का भय, कफ खांसी का भय, रोज डॉक्टर के पास जाते रहो, दवाई खाते रहो, इलाज करते रहो, दवाइयों के कारण जीते रहो, नहीं तो अपना जाओ छुट्टी की हो। तो वहां पर दवाई तो कुछ नहीं खानी पड़ती, न कोई डॉक्टर ने भाई कुछ नहीं, तो स्वतः ही वो ठीक रहती है। और एक और बात मैं बता रहा हूं, जो जीव मनुष्य लोक में स्वर्ग लोक से आकर जन्म लेते हैं, यहाँ भी बीमारी होती, यहाँ भी वो अधिकांश ठीक ही रहते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के अवशेष पुण्य को लेकर के मनुष्य लोग को जन्म लिया करते हैं, इसलिए यहाँ भी उनको बीमारी ज्यादा नहीं आती। पुण्य विशेष थी, स्वर्ग में पुण्य भोग करके आए, यहाँ आकर के पुण्य प्रवृत्ति बन जाती है। ये मनुष्य लोक जो है ये कर्म लोक है, यहाँ आकर के वो कर्म करते हैं, तो पुण्य के कर्म करते हैं, बड़ा दान करते हैं, धर्मशालाएं खोलते हैं, यज्ञ करते हैं और इस प्रकार के काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भावना तो स्वर्ग वाली बड़ी रहती है। उनके अंदर दो बात होती है स्वर्ग लोक वालों के अंदर, जो लोग योगाभ्यास करते करते स्वर्ग को जाते हैं। मैं कल के व्याख्यान में अपने बच्चों का उदाहरण बताऊंगा जो स्वर्गीय हो गए। उनमें से जैसे हमारे राजा है, जैसे अशोक, जैसे हमारे ठाकुर फतेह सिंह, जैसे हमारे दिल्ली वाले ओम प्रकाश, ये इनका दर्जा सबका स्वर्गीय दर्जा है। तो ये लोग इस प्रकार के जो स्वर्ग में जाते हैं, योग करते करते पूर्ण योग नहीं कर सके, योग भ्रष्ट होकर के स्वर्ग में चले गए, तो ये करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग में रहते, और रहने के बाद फिर मनुष्य लोक पे आकर के फिर वो क्या नाम, फिर उसी प्रकार से उनको योग ध्यान लगने लग जाता है, फिर योगाभ्यास करते हैं। योगाभ्यास करते करते अनेक जन्म संसिद्ध तो याति परांगति, अनेक जन्म तक कोशिश करते करते फिर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और जो जाते तपस्या करके स्वर्ग में, तपस्या करके स्वर्ग में जाने का तो एक अर्थ होता है, बस स्वर्ग में चले गए, स्वर्गीय भोग भोगे, स्वर्गीय भोग भोगते रहे, विवाह शादी बात सी होगी, मैल बंगले संकल्प मात्र से बन जाती है। वहां पर ये चीज रहती है, कर्मन श्रोत्रम भवती, सुनना चाहता है तो लाखों करोड़ों उसकी सुन सकता है। पश्यन चक्षुर भवती, लाखों करोड़ों को उसका देख सकता है। स्पर्शन त्वग भवती,
किसी को छूना चाहता है लाखों को छू सकता है। और इसी प्रकार से यदि आगे बढ़ता है, किसी प्रकार से कोई यदि चाहता है रूप परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। सब इसी प्रकार से सारी तन्मात्राएं उनको बराबर प्रकट हो जाती है। पश्चिम चक्षुर भवती, जिह्वम नासिका भवती, स्पर्शन त्वग भवती। संकल्प मात्र से ही वो आकाश में प्रकट हो जाते। जिसको देखना चाहते देख लेते हैं, जिसको कुछ कहना चाहते कह देते हैं, वरदान देते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ये देवताओं के अंदर ताकते हैं कि देवलोक के अंदर ये विशेषता हो। मनुष्य लोक में से स्वर्गलोक में जो जाते हैं उनके करोड़ों वर्ष मनुष्य लोक के एक दिन के बराबर होते हैं। हम तो ये समझते तुम्हारा एक दिन पूरा हुआ,